हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं 22 सितंबर 2023 की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पीएम मोदी ने जो है 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जो है मुख्य अतिथि बनने के लिए किसे आमंत्रित किया है। हर साल 26 जनवरी को जो है अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है भारत में गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हैं। तो 2024 में 26 जनवरी को जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनको जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है पीएम मोदी के द्वारा जो है आमंत्रित किया गया है। अगर हम 2024 से पहले की बात करते हैं, कुछ जो है देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो कि अब तक शामिल हो चुके हैं तो मुख्य अतिथि के तौर पे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सो बोल्सोनारो ने शामिल हुआ था मुख्य अतिथि के तौर पे। 2022 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी जो है शामिल हुए थे। 2019 में जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिनील रामाफोसा, और 2018 में 10 आसियान देशों के नेता शामिल हुए थे। 2017 में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो कि अबू धाबी के महाराजा हैं वो शामिल हुए थे। 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद, 2015 में यूएसए के राष्ट्रपति बराक ओबामा, और 2014 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, 2013 में भूटान के राजा जिम्मी खेसर नामग्याल वांगचुक ने जो है मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया। तो ये है राज्य मध्य प्रदेश। 21 सितंबर को जो है मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, वो ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की जो है 108 फीट जो है ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे एकात्मकता की प्रतीक माना जाता है। स्टैचू ऑफ वननेस इसको कहा गया है, उसका अनावरण किया है। ये जो 108 फीट ऊंची प्रतिमा ओमकारेश्वर का है वो मानधाता पर्वत पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और नर्मदा नदी के सुरम्य तट पर स्थित ओमकारेश्वर जो कि इंदौर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये स्थित है। और यह जो है प्रतिमा भारत सरकार के द्वारा निर्मित तीसरी प्रमुख प्रतिमा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले देखो 11वीं सदी के जो भक्त थे श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर उनकी स्मृति हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाता है, जो उसका उद्घाटन किया। 2018 में प्रधानमंत्री जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में, ठीक है, गुजरात के केवड़िया जिले में जो है स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। ठीक है, इनकी जन्म जो है 788 ईसा में हुई, ईस्वी में हुई, और ये केरल के कलाड़ी में इनका जन्म हुआ था। जातिगत भेदभाव से लड़ने वाले भारत के शुरुआती समाज सुधारक हुआ करते हैं। अद्वैत वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी के संस्थापक माने जाते हैं। व्यक्तिगत आत्मा सर्वोच्च आत्मा की एकता पर ये जोर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है इन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की है, जैसे बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में स्थित है वो। 33 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे शंकर भाष्य, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी और शिवानंद लहरी। ठीक है, यदि आप चैनल में नए व्यूज हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस जो है 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। ठीक है, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। अगर हम बात करें अल्जाइमर रोग क्या होता है, तो एक मस्तिष्क से संबंधित एक विकार होता है, एक रोग होता है जिसमें याददाश्त को प्रभावित कर देता है। ये आमतौर पर जो है वृद्धावस्था में होता है, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। विश्व अल्जाइमर दिवस सबसे पहले 1994 में मनाया गया था। ठीक है, अब हम कुछ सितंबर माह के इम्पोर्टेंट जो है दिवस को देख लेते हैं।
1 सितंबर एनसीईआरटी स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो ये जो है स्वाति नायक को दिया गया। स्वाति नायक वर्तमान में जो है फिलीपींस में स्थित CGIAR इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर में जो है बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन के लिए जो है वैज्ञानिक है और दक्षिण एशिया के प्रमुख के रूप में जो भी कार्यरत है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि ये जो है बीज प्रबंधन के तौर पे जो है वैज्ञानिक भी हैं और दक्षिण एशिया की तरफ से ये प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बोरलॉग फील्ड पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? कृषि और वैज्ञानिक जो हुआ करते थे, ठीक है, नॉर्मल बोरलॉग, ठीक है, वो नोबेल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो उनके नाम पर ही ये जो है बोरलॉग फील्ड पुरस्कार दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है पुरस्कार जो अब तक दिए गए हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड राहुल मिश्रा को दिया गया। डॉक्टर AM गोखले अवार्ड संजय कुमार मिश्रा को दिया गया। और ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 12 वैज्ञानिकों को मिला है। और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जो है प्रवीणा अंजना के पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया? ये है ग्रेटर नोएडा। इंटरनेशनल ट्रेड शो में जो है अलग अलग व्यापारी जो है अपने द्वारा जो है निर्मित वस्तुओं को लेकर के वहाँ जो है शो करेंगे। ठीक है, तो इससे जो है इसे ट्रेड शो का नाम दिया गया जो कि 21 से 25 सितंबर तक चलेगा। इसमें ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक, ई-कॉमर्स जैसे और भी विभिन्न क्षेत्रों में से लगभग 2000 से अधिक प्रदर्शक शामिल होंगे। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है। कुछ यूपी से संबंधित करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। वो क्या है? वो ये है कि वाराणसी में 15 से 24 सितंबर तक जो है दिव्य कला मेले का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में 8 सितंबर से सरयू नदी में जो है जटायु क्रूज सेवा शुरू होगा। वन टैप वन ट्री अभियान यूपी का है। ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया, यानी कि ऑपरेशन कन्विक्शन में क्या था कि जो बहुत साल से जो है कैदी को रखा गया है, ठीक है, उसको कन्विक्ट किया जाए, ठीक है, उसकी सजा कम किया जाए, ये सब संबंधित है ऑपरेशन कन्विक्शन से। यूपी में जेलों को जो है नाम बदल करके अब उसका नाम सुधारगृह कर दिया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में प्रमिला मलिक को राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित किया। ये किस राज्य से संबंधित है? ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अब उड़ीसा राज्य से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है विश्व बैंक जो है उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की राज्य की एक फेमस जीआई टैग है, रायगढ़ साल को मिला है जीआई टैग। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा का है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा सरकार का है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वेनेडियम जो एक एलिमेंट है उसकी खोज किस राज्य के तट पर की गई है? तो वो जो है यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें कि ये जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा जो इसे खोजा गया है, ठीक है, और वो कहाँ पे? गुजरात राज्य में ये खोजा गया है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसे खोजा गया है। और वेनेडियम की बात करें, एक दुर्लभ तत्व है जिसका सिंबल जो है V से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर उसका 23 है और एटॉमिक वेट जो है 15.9415 जो है। क्रिस्टलिक स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। और इसका प्राइमरी सोर्स की बात करें तो जो है टेक्नोमैग्नेटाइट, ठीक है, इसका प्राइमरी सोर्स है। उसमें से लगभग 88% जो है वेनेडियम निकाला जाता है, यानी कि ये सब कह लो कि और जो है जो है टाइटनोमैग्नेटाइट्स इसका एस्क है। ठीक है, इससे काम क्या है? स्टील और टाइटेनियम को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। फरवरी 2023 में जो है लिथियम के भंडार पाए गए थे जम्मू और कश्मीर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2023 में आधिकारिक गीत दिल जश्न बोले को किसने तैयार किया? ठीक है, तो दिल जश्न बोले जो है प्रीतम चक्रवर्ती के द्वारा तैयार किया गया। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वो वर्ल्ड कप भारत में 5 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। भारत ने क्रिकेट एशिया 2023 का खिताब जीता है। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा को दूसरा स्थान पर है।
ठीक है। भारत में 7 अगस्त 2023 को तीसरा जैवलिन थ्रो दिवस मनाया गया। भारतीय रेसलर्स में विश्व अंडर 17 चैंपियनशिप में 11 मेडल जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य में आयोजित हुआ? तो वह है भारत और सिंगापुर के बीच। ठीक है। इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य ये है कि दोनों देशों में जो नौसेनाएं हैं उनके बीच सहभागिता और समझ को बढ़ाना है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी जो है युद्धअभ्यास में जहाजें शामिल होंगी, रणविजय, कवरती, पनडुब्बी, आईएनएस सिंधु केसरी ये शामिल होने वाली हैं। अगर हम बात करें सिम्बेक 2023 में तो ये 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण हार्बर चरण कहलाता है और द्वितीय चरण जो है समुद्री चरण कहलाएगा। भारत और जो सिंगापुर के बीच अन्य युद्ध अभ्यास की बात करें तो 2 अन्य हैं, अग्नि युद्धाभ्यास और अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 19वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो जो है चाइना में किया जा रहा है। तो 23 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर 2023 तक जो है चाइना की हांगझोउ में किया जाएगा। एशियाई खेल जो प्रत्येक 4 साल में ये आयोजित किया जाता है। इसका प्रारंभ जो है 1951 में किया गया था। इसका आयोजन करने वाली संस्था है जिसका नाम है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओसीए के नाम से जानते हैं। अब चाइना के बारे में कुछ जान लेते हैं। चाइना की राजधानी जो बीजिंग है। मुद्रा की बात करते हैं रेन मिनबी है और राष्ट्रपति वहाँ के सी जिनपिंग है। अगर बात करें समर ओलंपिक 2024 कहाँ होगा तो वो फ्रांस में होगा और विंटर ओलंपिक 2026 जो है कहाँ होगा वो इटली में होगा। तो हमने जो है 22 सितंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।